बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्स किस किस तरीके से रहते हैं। सेल्स तीन तरीक़ों से ये लाइफ बनाते हैं। नंबर वन, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ऑर्गेनाइजेशन। नंबर टू, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थ्री, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल, एक सिंगल सेल दैट फॉर्म द लाइफ, ओनली सिंगल सेल फॉर्म लाइफ। एक ही सेल सारी ज़िंदगी बनाता है, और जब ये एक सेल सारी ज़िंदगी है तो दैट मीन्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ are performed by the single cell सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल में मौजूद होती हैं, सारी लाइफ एक्टिविटीज़। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जैसे ये पैरामीशियम है, ये यूनिसेलुलर है। इसी तरीके से ये अमेबा है, ये भी यूनिसेलुलर है। एक बैक्टीरिया है, ये भी यूनिसेलुलर है। तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मैनी सेल्स, मैनी सिमिलर सेल्स लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी। जैसे हम नहीं कॉलोनीज बना के रहते, इसी तरीके से बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये भी कॉलोनी बना कर रहते हैं। इसकी एग्जांपल वॉलवॉक्स, ये एक कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स जो हैं ये इकट्ठे मिलके यहाँ पर रहते हैं, और ये एक पेरेंट कॉलोनी है। इस कॉलोनी के अंदर ये आप सेल्स देख रहे हैं, ये सेल्स जो है ये पेयर शेप हैं, और ये जो पेयर शेप सेल्स हैं ये मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। इसको पेरेंट कॉलोनी कहते हैं। और जब इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब ये डॉटर कॉलोनीज बनाते हैं अंदर। तो हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स makes
मेक अ कॉलोनी। इसमें एक कॉलोनी के अंदर 100 के करीब सेल्स हो सकते हैं। इसका एक फीचर ये है कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि सारे सेल्स जो हैं ये अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नहीं है कि ये एक सेल है, ये इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड करता है, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। इसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसने अपनी, हर एक ने अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसको कहते हैं देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम बांटे नहीं हुए, हर एक अपना अपना काम सर अंजाम दे रहा है। और इसलिए हम कहते हैं ईच सेल परफॉर्म इट्स ऑन लाइफ एक्टिविटीज़। सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं, हर सेल सारी लाइफ एक्टिविटीज़ हर सेल इंडिपेंडेंटली सर अंजाम देता है और देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक कॉलोनीज़ में 100 के करीब सेल्स जो है मौजूद हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये असल में क्या है, ये पेरेंट है, पेरेंट कॉलोनी। और ये जब इनमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये फिर आगे डॉटर कॉलोनीज बना देते हैं, डॉटर कॉलोनीज बना देते हैं। द लास्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अब सेल्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होकर ये टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यूनी का मतलब है सिंगल, कॉलोनी का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट लिव टुगेदर बट दे हैव नो डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यूज़ को भी डिफाइन करते हैं ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तो हैं लेकिन ये इकट्ठे भी रह रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे हर सेल अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ये म्यूसिलेज की तय होती है, म्यूसिलेज, इसकी वजह से ये डॉटर कॉलोनीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़े थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम बना मिलके फिर एक इंडिविजुअल बना देते हैं, ये फिर एक इंडिविजुअल बना देते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ दो एग्जांपल डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 मस्टर्ड प्लांट।
मस्टर्ड प्लांट। जो मस्टर्ड प्लांट होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? साइंटिफिक नेम इट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस सरसों के पौधे को कहते हैं। सरसों का साग तो आपने खाया ही होगा, घरों में आम तौर पे हम ये पकाते हैं। सरसों का तेल भी हम सरों पे लगाते हैं। तो ये कहाँ से हासिल होता है? ये मस्टर्ड प्लांट इसको कहते हैं, सरसों का पौधा। साइंसी नाम इसका है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अब देखते हैं कब ये इसकी सोइंग होती है और कब ये फ्रूटिंग होती है इसकी। ये साइंटिफिक नेम था। उसके बाद सोइंग। सोइंग इसकी होती है इन विंटर, सर्दियों में ये सोइंग होती है और एंड प्रोड्यूसेस सीड्स at the end of winter। सर्दियों के आखिर में ये सीड पैदा करता है और सर्दियों में इसको ग्रो किया जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरे कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ये ऐसे पार्ट्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम, रूट्स, दीज आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स। दूसरे जो पार्ट्स हैं द टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। वो कौन से हैं? दीज आर फ्लावर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद ये पार्ट्स हमने देख लिया, साइंटिफिक नेम देख लिया इसका, सोइंग और प्रोडक्शन इसकी सीड्स की देख ली, इसके पार्ट्स देख लिए, और इसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस कौन कौन से हैं? यूजेस
यूजेज इसके क्या है? नंबर 1, यूज्ड एज वेजिटेबल, घरों में हम सब्ज़ी के तौर पर पकाते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में साग का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरा जो यूज़ है इसका, इसके सीड जो है, सीड्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, इनके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, और इसको हम पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सरों पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक और एग्जांपल है, वो कौन सी है? वो है फ्रॉग। वो प्लांट्स की एग्जांपल है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और जो फ्रॉग है ये है एनिमल्स में से एग्जांपल। इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम दैट इज़ राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये किस तरीके से इसका बॉडी है, वही उसी तरीके से सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद है। ये तो थे लेवल्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। तो ये तीनों लेवल्स जो हैं, सेलुलर लेवल्स, ये किस में मौजूद होते हैं? तो वी शुड नो वेरी वेल दैट ऑल द लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। 5 बड़े ग्रुप्स में हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। वो ग्रुप्स कौन से हैं? छोटी क्लासेस में आप पढ़ते रहे कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। उसके बाद रिसर्च होती गई, फिर हमने एनिमल्स को, प्लांट्स को, इसके साथ फिर और भी 3 ग्रुप्स का इजाफा कर लिया। अब मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, वह हैं 5। कौन कौन से हैं? प्लांट्स, ये आपको पहले से पता है। नंबर 2 एनिमल्स, ये भी आपको पहले से पता है। नंबर 3 प्रोटिस्ट, ये आपके लिए नई चीज़ होगी, एक ग्रुप है सेल्स का, प्रोटिस्टा। उसके बाद और क्या है? एक ग्रुप है फंजाई का, और फिर एक ग्रुप है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। तो ये 5 ग्रुप्स हैं। अगर इन 5 ग्रुप्स में अगर देखें तो यहाँ पर 2 तरह के सेल्स नज़र आते हैं इसमें। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे नंबर पे यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? विच हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस, नो डेफिनेट न्यूक्लियस। वो हम उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और ऐसे जानदारों को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरे जो हैं यूकैरियोटिक, मैंने आपको बताया प्रो जो है दैट मीन्स बिफोर, और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस।
ऐसे सेल्स जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और ऐसे जानदारों को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो मीन न्यूक्लियस, तो ऑर्गेनिज्म विद डेफिनेट न्यूक्लियस, डेफिनेट न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे जानदारों को जिसमें यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोट्स। तो ये जो दो तरह की जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ये तमाम किस्म के ग्रुप्स में ये पाए जाते हैं, सिवाय प्रोकैरियोटिक सेल्स के, सॉरी प्रोकैरियोट्स के। बाकी जितने भी ये जानदार हैं, दीज आर ऑल दी यूकैरियोट्स, दीज आर यूकैरियोट्स। सिर्फ ये जो है प्रोकैरियोट्स, ये ऐसे जानदार हैं, इनके नाम से ही ज़ाहिर है इनको इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये इसके अलावा बाकी सब जो हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, और जो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और मल्टी सेलुलर है। तो ये 5 ग्रुप्स से बात शुरू करनी है कि ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो 2 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और जो जिन जानवरों में, जानदारों में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जिन जानदारों में डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनके सेल्स में, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बाकी सारे सिवाय एक ग्रुप के बाकी सारे जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद फिर जो सेल्स हैं इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक हमारा टॉपिक जो रहता है उसको फिर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कैरियर्स इन बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।